उज्जैन के चार धाम मंदिर में संत समाज की रविवार को हुई बैठक में उज्जैन को धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रमुख अखाड़ों के संत भी शामिल थे। संतों का कहना था कि प्रशासन उज्जैन को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर रहा है। इसमें उज्जैन की आस्था और प्राचीनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साधु संतों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। सिटी के तहत जो मंदिर महाकाल मंदिर में तोड़फोड़ की जा रही है उसके विषय को लेकर चारधाम मंदिर में एक बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी पूज्य संत शांति स्वरूपानंद जी महाराज, रंगनाथाचार्य जी महाराज और अन्य सभी संत यहाँ उपस्थित हुए थे। उसमें ये निर्णय लिया गया कि संतों की अनदेखी हो रही है। जो भी मंदिर संबंधित आध्यात्मिक क्षेत्र है, उज्जैन और केंद्र बिंदु है और हम सब हिंदू होने के नाते, हिंदू धर्मगुरु होने के नाते हम लोगों को पता होना चाहिए कि मंदिर के प्रति आध्यात्मिक जगत में क्या हो रहा है। प्रशासन की कूटनीति ऐसी चल रही है कि किसी साधु संतों को उसमें आमंत्रित नहीं किया जाता, ना कोई बात बताई जाती कि क्या धर्म को लेकर किया जा रहा है। इस विषय को लेकर हम सब एकत्रित हुए थे। यहाँ निर्णय लिया गया कि कोई भी समिति में साधु का होना अनिवार्य है और जो भी यहाँ की योजना बनेगी धर्म सभा को लेकर या स्मार्ट सिटी को लेकर, उसमें साधु संतों का हस्तक्षेप होना चाहिए, उनको जानकारी। आज हमने उज्जैन के संतों को, यहाँ के सामाजिक संगठनों को केवल इसलिए बुलाया था कि उज्जैन स्मार्ट सिटी क्यों हो, ये धर्म सिटी हो और यहाँ का विकास धार्मिक दृष्टि से किया जाए। मैंने आज यहाँ सबसे कहा कि भाई उज्जैन में जो भी आता है उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है, क्षिप्रा स्नान, सो उसका जल पवित्र हो और महाकाल का दर्शन। तो महाकाल की प्राचीनता, महाकाल की सभ्यता, संस्कृति वो अक्षुण्य बनी रहे। हम यहाँ श्रद्धालुओं को विकास दिखाने नहीं, सड़कें दिखाने नहीं, हम यहाँ उनको उनके हृदयों में श्रद्धा उत्पन्न हो इसलिए बुलाते हैं। तो हम चाहते ये हैं कि स्मार्ट सिटी में क्या करने जा रही है सरकार, हम सबको साधुओं को पता ही नहीं है, जबकि साधुओं को विश्वास में लेके रखना चाहिए। क्योंकि एक ही पीड़ा सामने आई है कि शासन और प्रशासन संतों की उपेक्षा कर रहा है इस धार्मिक नगरी के विकास में। का विकास आध्यात्मिकता और पौराणिकता के आधार पर किया जाना चाहिए, ये मूल विषय है। परंपरा से हमारी से संस्कृति से छेड़छाड़ होती है। उस छेड़छाड़ के पीछे का रहस्य है कि नए नए अधिकारी आते हैं, नए कलेक्टर आते हैं, नए डिप्टी कलेक्टर आते हैं, उनको धर्म का, संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं होता, अनुभव नहीं होता। लेकिन चूंकि उनको अधिकार है, क्योंकि वो तो अध्यक्ष है, इसलिए वो अपने मनमाने ढंग से यहाँ अपनी व्यवस्थाएं थोपते हैं और यहाँ की परंपराओं से, यहाँ की संस्कृति से छेड़छाड़ करते हैं। एक ही देश में ये कैसी व्यवस्था है? धर्मनिरपेक्ष संविधान में एक ही धर्म के स्थानों का सरकारीकरण क्यों? खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।